Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अहिल्या देवी दरबार नहीं जा सकती, मगर उनकी सोच को कैसे रोका जा सकता है। जो युवाओं के अंदर अहिल्या देवी दरबार नहीं जा सकती, मगर उनकी सोच को कैसे रोका जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। ये बात हम सब ने अपनी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की होगी कि जो भी बड़े लोग होते हैं, लेजेंड्स होते हैं, वो लेजेंड्स किससे बनते हैं? अपनी सोच से बनते हैं। अपने समय पे उन्होंने बड़े बड़े ऐसे कार्य किए होते हैं जिनकी वजह से उनको जाना जाता है, और वो कार्य होते हैं उनकी सोच की वजह से, जो अच्छी सोच होती है। इसलिए लोग उनको पूछते हैं, मानते हैं। अहिल्या देवी भी उन्हीं में से एक है, ऐसी सोच की मालिक जिसकी सोच की वजह से युवाओं के अंदर एक नई क्रांति आई। उसी क्रांति का नमूना हमने इस सीरियल में देखा, और वो था गोमती का। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बच्चे मन के सच्चे, ये हमने सुना है, गाने में भी सुना है, हमने बचपन में भी हमारे स्कूल्स में लिखा होता था, बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते या सदा सच बोलो। जो भी था, बच्चों को हम इस कैटेगरी में रखते हैं। हम मानते हैं कि बच्चे जो हैं दिल से बोलते हैं, और ये सच है। तो गोमती जो दिल से चीजें बोल रही थी, क्योंकि उसने एक ही बार छोटी रानी से अपनी बात कही थी, और छोटी रानी ने उनको बढ़ावा दिया था, उसका हौसला बढ़ाया था कि तू तो मुझसे भी ज्यादा बहादुर बनेगी। क्योंकि जो बाहर प्रजा में चर्चा होती है उसमें छोटी रानी की बातें होती हैं, क्योंकि एक औरत होकर उन्होंने इतने इतने बड़े काम किए, इतनी इतनी बड़ी समस्याओं का सामना किया। तो ये जो सोच है, बहादुरी वाली सोच, विजडम वाली सोच, वो बच्चे भी समझते हैं। और इतनी छोटी बच्ची भी नहीं है गोमती, उसकी सोच विकसित है और वो अपने अच्छे दिमाग को समझती है। इसलिए उसने वो बात समझी जो छोटी रानी ने उसको कहा, और उससे उसको एक बात समझ में आ गई कि बहादुर बनने से ही मैं अपनी आई की समस्या का समाधान कर सकूंगी। क्योंकि जब वो अपनी आई पे इतने अत्याचार होते देखती है तो हर दिन रोती है, हर पल वो यही सोचती है कि कैसे मेरी आई को मैं इन अत्याचारों से दूर करूं। तो वही जो मैंने बात कही कि सोच, अहिल्या देवी की सोच जो उसके साथ मिली, उसके अंदर हौसला आया, उसके अंदर बहादुरी बढ़ी, और वो सीधे दरबार में पहुंच गई। अपनी आई को भी नहीं बताया, आई से डिस्कस किया, मगर आई ने जब मना कर दिया, उसने मन में ठान लिया कि मैं तो जाऊंगी, क्योंकि छोटी रानी से मेरी जब बात हुई थी उन्होंने मुझे कहा था कि मैं उनसे भी ज्यादा बहादुर हूं। यह है दोस्तों सोच का फर्क, क्योंकि जब ये सोच युवाओं में आती है तो बड़े बड़े राज हिल जाते हैं। तो इसीलिए गुन्नू जी का राज भी हिला। गोमती ने अपनी सोच से दरबार में जाने की हिम्मत बढ़ाई, अपने आप को हिम्मत दी और पहुंच गई दरबार में, और अपनी बातें कहीं नहीं गई वहां से जब तक उसको न्याय नहीं मिल रहा था। वो गुन्नू जी ने अपना जो अहंकार दिखाया, जो भी उन्होंने दिखाया, वो तो उनका काम था, उन्होंने किया, मगर गोमती की सोच को नहीं हिला पाए। वो तब भी कहती रही छोटी रानी को बुलाइए, वो न्याय दिलाएंगी। तो ये है दोस्तों सोच का असर। अगर कोई आपको अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ मिले जिससे कि आपकी सोच प्योर हो, इंप्रूव हो, आपको कुछ अच्छा करने का मन करे, तो उस सोच को अपनाइए। अगर आपकी ईगो सोच को अपनाने के लिए मना कर रही है तो उस ईगो को थोड़ी देर के लिए सही, मगर शांत होने के लिए बोलिए, क्योंकि अच्छी सोच से अच्छी चीजें पैदा होती हैं और बुरी सोच से बुरी चीजें। और ये सीरियल उसका बड़ा एग्जाम्पल है कि बुरी सोच वाले देख ही रहे हम कैसे कर रहे हैं, और अच्छी सोच वाले कितना भी रोक लो वो आगे बढ़ते ही जाते हैं, रुकावटों को पलटते ही जाते हैं। तो अहिल्या देवी की सोच आज भी उदाहरण है आपके लिए, मेरे लिए। चलिए इस सोच को प्रणाम करते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.